ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर आपको अहम खबर देंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस की भारी नफरी क्लिनिक के बाहर इस वक्त मौजूद है। अपडेट कर रही हैं आपको। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर पुलिस ने छापा मारा है और इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी क्लिनिक के बाहर मौजूद है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर, बताइएगा पुलिस का क्या बताना, क्यों छापा मारा गया है यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर? देखिए, इस वक्त जहाँ पे ऑफिसर जो मौजूद है वो सामने नहीं आकर बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वाज़ह है कि थाना शफीकाबाद में यास्मीन राशिद पर दो जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए थे 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से। और उसके बाद जो है वो आज ये यहाँ पर उनके क्लिनिक के बाहर जो है वो पुलिस की नफरी पहुंची और उसके ऊपर जो है वो उन जानिब से ये बताया गया कि पुलिस की नफरी ने हमारे क्लिनिक को घेर रखा है। ताहम इस हवाले से पुलिस कुछ भी बताने से कातर है और पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर बाहर ही मौजूद है और उनकी तरफ से कोई अभी तक खास एक्शन लिया जाता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जाबिर, आपसे जानना चाहेंगे यास्मीन राशिद कहां पर मौजूद हैं? क्या वो क्लिनिक में ही मौजूद हैं या फिर वो किसी और जगह पर हैं? बिल्कुल, हमारी इस बात के मुताबिक वो इस वक्त क्लिनिक के अंदर ही मौजूद हैं और इस वक्त उनके जो दीगर पार्टी के कारकुनान हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब पुलिस की हम नफरी देख रहे हैं वहां पर मौजूद है। अब यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने के लिए ही आए हैं, तो क्या खवातीन पुलिस भी वहां पर मौजूद है? नहीं, खवातीन पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ से जो दीगर पुलिस की जो मोबाइल है वो अब जा रही है, उसने वापसी की तरफ जो है वो रुख कर लिया है। गाड़ी जो है पुलिस की वो अब जा रही है वापस। और अगर हम यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब जो है वो शायद मीडिया के आने पर पुलिस की जो मोबाइल है जो कि फुटेज में देखी जा सकती है वो इस वक्त यहाँ से वापस रवाना हो गई। तो जाबिर, अगर गिरफ्तारी के लिए नहीं आए थे तो फिर ये यहाँ पर करने क्या आए थे? देखिए, इस हवाले से जो है वो पुलिस का काम ही सही कह सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इस तरह के मामले तब होते हैं जब अगर किसी भी सियासी रहनुमा के घर पर जो है या उसके डेरे पर या उसके किसी सेक्रेटेरिएट पर अगर कारकुनान जमा होते हैं तो अमूमी तौर पर पुलिस सिर्फ उनको धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए और ताकि अगला जो लॉन्ग मार्च है अगर उस हवाले से कोई प्लानिंग हो रही हो तो उस हवाले से उनको डराने के लिए भी अमूमी तौर पर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो चूंकि लाहौर में जो बेशतर जो इस तरह के मामला हैं जिसमें कारकुनान को मोबिलाइज करना और कारकुनान को अपने हमरा रखना और कारकुनान को लेकर चलना, वो सब मामला देख रही होती है। इस वजह से पुलिस अमूमी तौर पर यहाँ पर नजर रखती है कि यहाँ पे उनके जो क्लिनिक है वहाँ पर मरीज आ रहे हैं या कारकुनान आ रहे हैं और अगर कारकुनान भी और पुलिस इस तरह का रवैया अख्तियार करती है। अच्छा जाबिर, क्या बोल की टीम को देख के पुलिस वापस चली गई है? देखिए, इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि मीडिया टीम को देखकर ही जो है वो पुलिस जो है वो यहाँ से जो है वो निकल चुकी है। पुलिस मोबाइल अब जो कि वीडियो में तो है लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही वो जवान जो कि इस वीडियो में नजर आ रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद। अच्छा जाबिर, ये भी बताइएगा, एक तो ये क्लिनिक यास्मीन राशिद का लाहौर में एग्जैक्टली किस जगह पर वाक़ है और कितने पुलिस एहलकार थे जो कि छापा मारने वहां पर पहुंचे थे? देखिए, इस हवाले से मैं बताऊं को ये जेल रोड का शादमान अंडरपास है जहां पर उस शादमान अंडरपास के बिल्कुल साथ ही जो पहला तट है वहां पर इनका जेल रोड के ऊपर ही शादमान में क्लिनिक है और उसी को इन्होंने अपना मरकजी सेक्रेटेरिएट भी बना रखा है। और वहां पर ये पहुंचे थे जो कि इस मोबाइल में सवार थे और ये 7 से 8 जो अपराध थे ये पुलिस के सवार थे और इसके साथ जो वो डॉल्फिन के कुछ लोग थे, लेकिन इस वक्त डॉल्फिन के पुलिस एहलकार भी जा चुके हैं और जो पुलिस मोबाइल में सवार अपराध है वो भी जा चुके हैं। अच्छा जाबिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त का ये वाकया है, किस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची, बोल की टीम को देखकर कैसे वो लोग भाग गए और क्या वहां पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने क्लिनिक के अंदर भी बात करने की कोशिश की? देखिए, इस हवाले से पुलिस ने कोई बात नहीं की और ना ही अंदर पुलिस जो है वो तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो है वो लेकिन जब ही उनकी मीडिया सेल की तरफ से उनकी फुटेज बनाकर जब पब्लिक करवाई गई तो उसी वक्त जो है वो
खासतौर पर मीडिया के आने पर पुलिस जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गई है और उनके साथ कोई लेडीज एहलकार नहीं थी, जिसकी वजह से भी शायद पुलिस ने अंदर जाने की जहमत नहीं की, क्योंकि इससे पहले जो है वो जितने भी छापे मारे गए थे 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले, तो उसमें लेडीज पुलिस का कोई अमल दखल हमने नहीं देखा था, जिसकी बिना पर कड़ी तनकीद हुई थी पंजाब पुलिस के ऊपर, लाहौर पुलिस के ऊपर। और इस बिना पर आज जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थी खवातीन की, जिसकी वजह से भी शायद पुलिस ने अंदर जाना जो है वो गवारा नहीं किया और यहाँ से इस वक्त मीडिया को देखकर जो है वो पुलिस जा चुकी है। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जाबिर। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें, लाहौर से खबर है यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर छापा मारा गया पुलिस की जानिब से, ताहम वहां पर बोल न्यूज की टीम को देखकर पुलिस चक्कर हो गई। लेडीज पुलिस के बारे में बताया जाता है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थी, ताहम इस बारे में कंफर्मेशन भी दी जा रही है कि वो गिरफ्तारी के लिए आए थे, लेकिन बोल न्यूज की टीम को जब उन्होंने देखा तो वो वहां से फरार हो गए। आधे घंटे पहले की बात है जब पुलिस की जानिब से यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर छापा मारा गया। पुलिस की ये वैन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, 7 से 8 पुलिस एहलकार मौजूद थे, उनके साथ हम एक भी खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थी। बोल न्यूज की टीम को जब देखा पुलिस के एहलकारों ने तो वो वहां से रफू चक्कर हो गए। अपडेट करते चलें आपको, लाहौर में वाकया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद का क्लिनिक, जेल रोड पे एक क्लिनिक वाकई है और बताया यही जाता है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए यह पुलिस वैन वहां पर पहुंची थी। ताहम बोल न्यूज की टीम को जब इस पुलिस एहलकारों ने देखा तो वो वहां से रफू चक्कर हो गए। आधे घंटे पहले की बात है जब यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर पहुंची पुलिस और वहां पर उन्होंने छापा मारा। ताहम बोल न्यूज की टीम जब वहां पर देखी इन पुलिस एहलकारों ने तो वहां से रफू चक्कर हो गई। यार आपको दिखाते चलें, आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मर्द पुलिस एहलकार मौजूद हैं, एक भी लेडीज की पुलिस मौजूद नहीं है। जेल रोड पर वाकया है ये यास्मीन राशिद का क्लिनिक। अब से आधे घंटा पहले पुलिस वहां पर पहुंची थी, छापा मारने की कोशिश की गई थी। ताहम बोल न्यूज की टीम जब वहां पर पहुंची तो उनको देखकर पुलिस के ये एहलकार रफू चक्कर हो गए। भी हमने देखा कि लॉन्ग मार्च के दौरान कई गिरफ्तारियां अमल में आई थी और मुकदमात भी दर्ज किए गए थे, जिसकी बाद अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकामात किए गए थे कि एहतजाज अगर पुरअमन है तो इसकी इजाज़त कानून भी देता है और ये आम आदमी का हक भी है। जिसके बाद ये कहा गया था कि जितने भी गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, लेकिन एक मरतबा फिर से ये देखने में आ रहा है कि गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज एक और छापा मारा गया है यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर। पुलिस वहां पर पहुंची लेकिन किसी भी किस्म की कार्रवाई किए बगैर वहां से रफू चक्कर हो गई। जैसे ही देखा कि वहां पर मीडिया मौजूद है तो पुलिस वहां से रफू चक्कर हो गई और किसी भी किस्म की कार्रवाई किए बगैर वहां से रवाना होना पड़ा। इस वक्त जो आप फुटेज देख रहे हैं ये उस वक्त की फुटेज है जब पुलिस वैन